हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, एक अपडेटेड वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और अपडेटेड वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ईएसआईसी की वैकेंसी से रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यानी कि जो आज की जो वैकेंसी होगी वो ईएसआईसी की वैकेंसी, न्यू वैकेंसी से रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और अब ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि ईएसआईसी के अंदर कितनी पोस्ट चल रही हैं, कितनी पोस्ट वैकेंट है और कब तक इन वैकेंट पोस्टों पर वैकेंसी आने वाली है। इन सारी चीज़ों पर मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, कंप्लीट चीज़ें बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें, कंटिन्यू विजिट करते रहें। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर एक मेडिकल ब्रांच की तरफ से एक रिप्लाई दिया गया था। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि एक आरटीआई लगाया गया था। आरटीआई लगाया गया था किसके द्वारा? राकेश यादव के द्वारा एक आरटीआई लगाया गया था। और उस आरटीआई के अंदर क्या हुआ था कि ये चीज़ पूछी गई थी ईएसआईसी की न्यू वैकेंसी कब तक आने वाली है और कितनी पोस्ट आने वाली है। तो इन चीज़ों के बारे में आरटीआई का जो जवाब आया है उसमें क्या चीज़ें लिखी हैं वो चीज़ें हम यहाँ पर आपको देने वाले हैं। सबसे पहले देख लीजिए, आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए आरटीआई का कि देयर एनी प्लानिंग टू रिसेंट यानी कि रिसेंट नर्सिंग रिक्रूटमेंट फॉर द नर्सिंग ऑफिसर एसएनओ एएनएस ईएसआईसी डिस्पेंसरी हॉस्पिटल्स विद इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर। यानी कि जो न्यू रिसेंटली यानी कि जो अभी ताज़ा जो नर्सिंग रिक्रूटमेंट हैं यानी कि नर्सिंग ऑफिसर्स के पद पर, कि वो वैकेंसी एसएनओ के पद पर ये सभी वैकेंसियाँ कब तक आने वाली हैं एंड हाउ मैनी वैकेंट पोस्ट अवेलेबल, यानी कितनी तो ईएसआईसी की पोस्ट ईएसआईसी के अंदर पोस्ट वैकेंट हैं। इफ़ यानी यदि एनी रिक्रूटमेंट इज डन देन नेचर ऑफ द पोस्ट विल बी ऑफ विच टाइप ऑफ प्लीज मेंशन अबाउट, यानी कि अगर कोई वैकेंसीज आने वाली है तो हमें मेंशन जरूर कर दीजिएगा। तो उसका जो रिप्लाई आया है यानी कि ईएसआईसी की तरफ से जो रिप्लाई आपको देखने को मिलेगा है, वो रिप्लाई क्या देखने को मिला है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देख लीजिए रिप्लाई में क्या चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। नर्सिंग ऑफिसर यानी कि उन्होंने डिटेल्स दी गई है, यानी कि उन्होंने कंप्लीट डिटेल दे दी गई है कि नर्सिंग ऑफिसर्स की अगर मैं बात करूँ तो टोटल सेक्शन स्ट्रेंथ कितनी है? 4794 की है, जिसमें से प्रेजेंट में जो वर्कर हैं वहाँ पर यानी कि प्रेजेंट में जो पोस्टिंग है नर्सिंग ऑफिसर के पद पर वो 2856 की पोस्टिंग है ईएसआईसी के अंदर। और जो वैकेंट पोस्ट है वो 1938 पोस्ट है, यानी कि 1938 पोस्ट क्या है ईएसआईसी के अंदर वैकेंट है। इन चीज़ों को ध्यान रखना कि नर्सिंग ऑफिसर के कितने वैकेंट पद हैं? 1938 वैकेंट पद हैं। उसके बाद हम बात करें सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की, तो टोटल स्ट्रेंथ होने वाली है 1951 की, जिसमें से 1302 क्या है वहाँ पर वर्क फिलहाल प्रेजेंट हैं यानी कि एसएनओ के पोस्ट पर। और जो वैकेंट पोस्ट हैं वो है 649, यानी कि 649 क्या है उसमें वैकेंट पोस्ट है। इसी प्रकार उन्होंने असिस्टेंट नर्सिंग जो सुप्रिटेंडेंट है उनकी भी डिटेल्स बताई गई है यहाँ पर, कि जो टोटल जो स्ट्रेंथ है वहाँ पर टोटल स्ट्रेंथ उनकी कितनी है? 432 है। ठीक है, यानी कि असिस्टेंट जो नर्सिंग ऑफिसर की उन्होंने स्ट्रेंथ बताई है वो 432 है, जिसमें वहाँ पर प्रेजेंट में एम्प्लॉय 242 हैं और वैकेंट पोस्ट 190 है। यानी कि इस प्रकार से क्या है उन्होंने अपनी कंप्लीटली आरटीआई के जवाब के अंदर कंप्लीट जानकारी दे दी गई है कि इतनी वैकेंट पोस्ट है, इतनी वहाँ की ईएसआईसी की स्ट्रेंथ है और इस स्ट्रेंथ पर इतनी पोस्ट है आपको वैकेंट है। और रिसेंटली जो रिक्रूटमेंट है वो चीज़ें उन्होंने बताई है। तो मैं आपको बता दूं नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंट पोस्ट है वो है 1938 टोटल क्या है वैकेंट पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर्स की, जिसके अंदर क्या है ईएसआईसी की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। आप सभी को पता है कि ईएसआईसी की वैकेंसी, मैंने पहले भी एक नोटिफिकेशन डाला था कि ईएसआईसी की वैकेंसी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। यानी कि इन जो 1938 पोस्ट हैं इन पोस्टों के ऊपर आपको मैं एक लास्ट के अंदर एक डेट बताऊँगा, उस डेट के आसपास आपको यहाँ पर वैकेंसियाँ यानी कि जो वैकेंसी है वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड जो जवाब मांगा गया है उस सेकंड जवाब में क्या क्या चीज़ें हैं वो बताते हैं। इफ़ यानी यदि एनी रिक्रूटमेंट इज डन, अगर कोई भी वैकेंसीज डन की जाती है, नेचर ऑफ द पोस्ट विल बी टाइप ऑफ द प्लीज मेंशन अबाउट द कॉन्ट्रेक्चुअल या परमानेंट। तो उन्होंने क्या बताया कि अगर कोई भी नर्सिंग ऑफिसर्स की अगर वैकेंसी है और वो डन की जाती है आगे, तो उसके बारे में भी बता दीजिए कि कौन सी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी डन होगी। तो उन्होंने क्या दिया है रिप्लाई में देख लीजिए, नर्सिंग ऑफिसर एंड सीनियर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट रेगुलेशंस आर इश्यूड लेटर, यानी कि लेटर इशू कर दिया गया है। ये चीज़ देख लीजिए आप कि लेटर इशू कर दिया गया है किसके लिए? वैकेंसीज़ के लिए, नर्सिंग ऑफिसर और एसएनओ की वैकेंसीज़ के लिए उन्होंने क्या है जो इशू है और लेटर है वो इशू कर दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं आपको कुल मिला के ये चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, यानी कि ये चीज़ें आपको फाइनली बता दूँ कि जो ईएसआईसी की जो वैकेंसीज है वो आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। यानी कि 1938 पोस्ट के ऊपर यानी कि लगभग यही मान लो या फिर इससे 100-200 पोस्ट वो कम हो सकती हैं। तो इन पोस्टों पर आपको ईएसआईसी की वैकेंसी की भर्ती देखने को मिलेगी। कब तक आएगी इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है जो ईएसआईसी की वैकेंसी आने वाली है, ये ईएसआईसी की वैकेंसी आपको अक्टूबर या नवंबर के अंदर देखने को मिलेगी। यानी कि जैसे ही सितंबर के अंदर नोट सेट हो जाएगा, नोट सेट के जस्ट बाद में आपको ये
वैकेंसी देखने को मिलेगी और ये बहुत ही जल्द आने वाली है। नॉर्सेट के तुरंत बाद आपको ESIC की ही वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब हम थोड़ा सा बात कर ले रहे हैं इसके अंदर सिलेबस के बारे में भी हम डिस्कस किया गया था कि जो सिलेबस है वो किस प्रकार से आने वाला है, कितना सिलेबस इसके अंदर आने वाला है, या जो क्वालिफिकेशंस कैंडिडेट हैं वो क्या क्या रहने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन कैंडिडेट क्वालिफिकेशंस होंगे इसके अंदर या फिर एलिजिबल्स रहेंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। क्योंकि जो विशेषकर जो GNM के जो कैंडिडेट हैं उनको काफ़ी टेंशन्स होती हैं कि हमें अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, जो BSc नर्सिंग कैंडिडेट है वो बिल्कुल अप्लाई कर सकता है, उनको कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। जो पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट है, पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें भी किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, जो उन्होंने जो जवाब दिया है, उन्होंने GNM वाले कैंडिडेट भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ESIC की वैकेंसी GNM वाली जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो GNM वाले कैंडिडेट भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको 1 या 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा हॉस्पिटल्स का, और वो एक्सपीरियंस लगाने के बाद वो कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी इसकी एलिजिबल्स की बात कि कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स हैं इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करने के लिए। अब हम जो मेन बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि इसकी जो एज लिमिट है वो क्या रहने वाली है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट पूछते हैं कि इनकी जो एज लिमिट है वो क्या रहने वाली है। तो मैं आप सभी को बता दूँ, इस वैकेंसी की जो आपको एज लिमिट देखने को मिलेगी वो मिलेगी 21 से लेकर 40 ईयर के लगभग क्या रहने वाली है, इसकी एज लिमिट रहने वाली है। एज रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरीज के अंदर आपको अलग अलग देखने को मिलता है। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 44,900 रुपये के आसपास आपका बेसिक रहता है। इसमें TAD एज की आपकी जो सैलरी है वो 75,000 के आसपास पहुंच जाती है। तो ये तो हो गई सैलरी की बात। अब हम अगर एलिजिबल्स मैंने बता दिया, कोई और चीज़ें अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो क्लियर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको जरूर अपडेट दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाए, बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे ऐसे ही अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। नर्सिंग ऑफिसर और SNO की वैकेंसीज के लिए उन्होंने क्या है, जो इश्यू है और लेटर है वो इश्यू कर दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं आपको कुल मिला के ये चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, यानी कि ये चीज़ें आपको फाइनली बता दूँ कि जो ESIC की जो वैकेंसीज है वो आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। यानी कि 1938 पोस्ट के ऊपर, यानी कि लगभग यही मान लो, या फिर इससे 100-200 पोस्ट कम हो सकती हैं। तो इन पोस्टों पर आपको ESIC की वैकेंसी की भर्ती देखने को मिलेगी। कब तक आएगी इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है जो ESIC की वैकेंसी आने वाली है, ये ESIC की वैकेंसी आपको अक्टूबर या नवंबर के अंदर देखने को मिलेगी। यानी कि जैसे ही सितंबर के अंदर नॉर्सेट हो जाएगा, नॉर्सेट के जस्ट बाद में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी और ये बहुत ही जल्द आने वाली है। नॉर्सेट के तुरंत बाद आपको ESIC की ही वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब हम थोड़ा सा बात कर ले रहे हैं इसके अंदर सिलेबस के बारे में भी हम डिस्कस किया गया था कि जो सिलेबस है वो किस प्रकार से आने वाला है, कितना सिलेबस इसके अंदर आने वाला है, या जो क्वालिफिकेशंस कैंडिडेट हैं वो क्या क्या रहने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन कैंडिडेट क्वालिफिकेशंस होंगे इसके अंदर या फिर एलिजिबल्स रहेंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म